लेखक आगे बताते हैं कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगे हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही ले लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुण से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर वस्तु में परिवर्तन आया है। हर महीने इन सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं में नए नए उत्पाद जोड़े जाते हैं, जिसका एक उदाहरण आप साबुन के माध्यम से देखिए। एक में हल्की खुशबू है तो दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जल्द से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिनेस्टार्स के सौंदर्य प्रसाधन का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल से निर्मित पनीर साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए, महंगी है और आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही खर्च और हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा के चिन्ह हैं, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइनर के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। ऐसी जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसके ठीक तरह चला भी ना सकते। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, लेकिन महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहां तो विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छी इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं, एक कीमत देकर। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास भी होगी, मन चाहे रंग के फूल भी होंगे। चाहे तो वहां फव्वारे भी लगवा लीजिए और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत बजने वाले वाद्य यंत्र भी लगा लीजिए। कल भारत में यह संभव हो सकता है। अमेरिका में जो आज हो रहा है, कल वो भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाह
उनके दृष्टि में विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। लेखक इन सभी बातों को स्पष्ट करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि आज हम जिस बाजार की बात करते हैं वो बाजार एक साधारण बाजार नहीं बल्कि एक ऐसा बाजार है जो विलासिता की वस्तुओं से भरा पड़ा है। और विलासिता की वस्तुओं से भरा होने के कारण वो कुछ वर्ग के लोगों के लिए सामान्य सी वस्तु है, किंतु यह संस्कृति जो सामान्य लोगों के बीच में थी वो धीरे धीरे अब मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में और निम्न वर्ग के लोगों के बीच में भी प्रवाहित हो रहा है, सबके दर्शन हो रहे हैं। और हर कंपनियां अपनी अपनी वस्तुओं को, अपने अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए, बाजार में उपलब्ध कराने के लिए बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से, जो कि आकर्षक विज्ञापन के निर्माण में लगे हुए हैं, उस विज्ञापन के माध्यम से लोगों को अपनी गिरफ्त में पहुंचाते चले जा रहे हैं, लाते चले जा रहे हैं, गिरफ्त में लेते चले जा रहे हैं। श्यामाचरण दुबे ने ये बताने का प्रयास किया कि हमें इन्हीं सब चीजों से बच के रहना है। अगर इन्हीं विज्ञापन की गिरफ्त में आने से बच गए तो हमारा समाज एक नई दिशा की ओर जा सकता है, नया रास्ता अपना सकता है। हमारी आने वाली पीढ़ियां एक सामान्य और तीव्र बुद्धि की पीढ़ियां हो सकती हैं, नए संकल्प, नए रीति रिवाज, नई संस्कृति का विकास कर सकती हैं, किंतु ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में अब हमारे रहन सहन में भी अंतर, जिसका उदाहरण उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक्स, कुछ साबुन, कुछ तेल का जिक्र करते हुए उन्होंने बताने का प्रयास किया कि घड़ी, एक उदाहरण के तौर पे हम समझें तो घड़ी का कार्य होता है समय दिखाना, चाहे वो समय 25 रुपए की घड़ी में हो या 25 करोड़ की घड़ी में हो, समय एक ही बताएगा। किंतु जिसके पास साधारण घड़ी है वह सामान्य व्यक्ति हो गया, और जिसके पास 25 करोड़ की घड़ी है उसमें भी वही समय दिख रहा है, वह व्यक्ति एक धनवान और संधान परिवार का व्यक्ति है। यह कहीं न कहीं प्रतिष्ठा को एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की खाई बनाने का कार्य हमारे इस विज्ञापन और बाजार की दृष्टिकोण से रखने का प्रयास किया जा रहा है। आगे के उदाहरण के माध्यम से श्यामाचरण दुबे जी ने बताने का प्रयास किया है कि सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं से हमारा बाजार हर जगह भरा पड़ा है, चाहे वो महिलाओं का हो या पुरुषों का हो। पुरुष भी महिलाओं की सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं के होड़ में पीछे नहीं रह गए, और कहीं ना कहीं अब दोनों के बीच में एक विषमता का आगमन कर रहा है, विषमता को जागृत कर रहा है, जो आए दिनों बाजार की स्थिति को और समाज की स्थिति को एक गलत दिशा दे रहा है। लेखक आगे बताते हैं कि यह परिवर्तन एक आम परिवर्तन नहीं बल्कि एक वर्ग का परिवर्तन है, एक राष्ट्र निर्माण का परिवर्तन है, व्यक्ति निर्माण का परिवर्तन है। क्योंकि ये सारी वस्तुएं व्यक्ति को, व्यक्ति के प्रति हिंसा करना, लालच करना, समाज की दिशा को परिवर्तित करने का कार्य करता है। एक उदाहरण के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि पेस्ट चाहे कोई भी हो, कार्य उसका दांत साफ करना होता है, किंतु अब इस पेस्ट की क्वालिटी में भी बाजार इस तरह से भर चुका है कि किसी में ऋषि मुनियों का मंत्र है तो किसी में लौंग और पुदीना का मंत्र है, किसी में ठंडेपन का मंत्र है। इस तरह से बाजार को भरा गया, और इसी बाजार के गिरफ्त में हम और आप सभी लोग आ रहे हैं, और एक नई संस्कृति बढ़ती चली जा रही है। आज हम किसी अन्य कंपनी की पेस्ट को यूज करते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी जो है किसी अन्य टेस्ट के पेस्ट को यूज करना पसंद करेगी, और ये कहीं ना कहीं बाजार अपने गिरफ्त में हम सभी को ले रहा है। लेखक ने ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण घड़ी के माध्यम से, टेबल, ड्रेसिंग टेबल के माध्यम से, तेल के माध्यम से,
और म्यूजिक सिस्टम के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जिसको जो वस्तु की आवश्यकता नहीं है अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए उस वस्तु को खरीद रहा है जिसकी उसको आवश्यकता भी नहीं, यहाँ तक उसको चलाने का तरीका भी नहीं पता, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा जताने के लिए, अपने आप को उच्चवान सम्राट परिवार बताने के लिए उन वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है जिनकी आवश्यकता उनको तनिक मात्र भी नहीं। श्यामा चरण दुबे ने इसी बात को पॉइंट आउट करते हुए बताने का प्रयास किया, यही समाज में एक विभाजन उत्पन्न करने का कार्य किया। हर एक कंपनी लोगों को लालची बना रही। एक उदाहरण के माध्यम से श्यामा चरण दुबे ने इस बात को तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया। अब आते हैं वस्तु के दूसरे पक्ष की तरफ, जिस पर श्यामा चरण दुबे अपनी बात को रखना चाहते हैं, वो है कि उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। अभी तक लेखक ने बताया ये सारी चीजें जो नवीन परिवर्तन हो रहे हैं अमेरिका के लिए जायज हैं, यूरोप के लिए, विकसित देशों के लिए जायज हैं, लेकिन चूंकि भारत हमारा एक आध्यात्मिक देश है, यहाँ पर रीति रिवाज परंपराओं का देश माना जाता है और यहाँ पर एक कल्चर जो हम सभी के लिए समान रूप से पालित भी की जा रही है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, जो भारत उस नींव को हिलाकर रख रही है, जो नींव कभी भारत की प्रतिष्ठा का पूरक हुआ करते थे। विश्व में इस भारत वर्ष का प्रतिष्ठा बन के खड़ा था, वो नींव आज हमारी और आने वाली पीढ़ी के माध्यम से हिलती दिखाई दे रही है। लेखक कहते हैं कि अब परंपराओं की बात करते हैं, रीति रिवाज की बात करने, तो धीरे धीरे जो हमारे यहाँ संस्कार, 16 संस्कार का जिक्र किया जाता है, यानी भारतवर्ष में जिन संस्कारों की बात की जा रही है वो संस्कार भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे हैं। जिसका एक उदाहरण लेखक ने इस तरह से बताया कि विदेशों में आप मरने से पहले ही अपनी शादी का, अपने मरने का पार्टी कर सकते हैं, आनंद उत्सव कर सकते हैं, और ये आनंद उत्सव करने के उपरांत अगर ये भी चाहते हैं कि मरने के बाद आपका कब्र भी फूलों से लदा हो तो फूल भी लगा सकते हैं, फव्वारे लगा सकते हैं, अपनी पसंद की हर वस्तु कर सकते हैं, जो अन्य देशों के लिए तो आसान चीज है, लेकिन भारत जैसे रूढ़ी और परंपरा से भरे हुए देश में आसान नहीं है। और ये सारी संस्कार ही हमारे देश की सभ्यता कहलाते हैं, संस्कृति कहलाते हैं, लेकिन इन सभ्यता और संस्कृति में आज परिवर्तन होता दिख रहा है। कहीं न कहीं भारत के नियम को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है इस बाजार की वस्तुओं से। लेखक कहते हैं कि भारत में ये परिवर्तन जो हो रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है, इससे भारतवर्ष को, भारत देश में क्या लाभ, जो पश्चिमी सभ्यता है धीरे धीरे भारतीय सभ्यता पर हावी हो रहा है, अर्थात हम अपनी प्रतिष्ठा, अपनी अस्मिता को ताक पर रखकर दूसरे देश की सभ्यता और संस्कृति को अपना के उसके नाम से अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। लेखक आगे कहते हैं सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे, पहले भी ये आदत रहे हैं, सामंती समाज जब भारत में था तो भी इस प्रकार का प्रचलन भारत देश में चल रहा था, लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा था। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया था। पहले के समय की स्थिति जो थी, आज उस समय स्थिति में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा और हो रहा है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितने ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हो रहा है, आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। लेखक कहते हैं भारत देश में रहते हुए हम भले ही अपनी प्रतिष्ठा, अपने सम्मान की बात भले ही करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे परंपराओं में, रीति रिवाजों में उसका ह्रास हुआ, उसका अवमूल्यन हुआ है, ठेस पहुंचा है, परंपराएं टूटी हैं, रिवाज टूटे हैं और हमारी जो आस्था थी उसमें भी क्षरण हुआ है, गिरावट आई है। कड़वा सच तो यह है कि हम भौतिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, अर्थात हम अपनी बुद्धि का प्रयोग न करके दूसरे के बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसकी दास्ता, उसकी गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। और ये स्वीकार करना हमारी बाजार की बढ़ती हुई उपभोक्तावाद की संस्कृति को परिलक्षित कराता है। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे, अर्थात हमारे देश में
हमारी संस्कृति समाप्त होकर पश्चिमी देशों की संस्कृति का समावेश हो रहा है, एक नया रूप सामने आ रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाएगा। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, अर्थात हम जो सीख रहे हैं वो स्वतः न सीखकर किसी दूसरे का अनुकरण करते हुए सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं, अर्थात हम आधुनिक हैं, हम मॉडर्न हैं, ये बातें कहते कहते हम झूठी सच्चाई को अपने ऊपर थोप रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंतिम प्रतिस्पर्धा में जो अपनाए उसे खोकर हम छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं हम अपने आप को भूलकर दूसरे की अभी गिरफ्त में आते दिख रहे हैं और कहीं न कहीं हम अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, अर्थात हमारे ऊपर संस्कृति का, सभ्यता का, रीति रिवाज का, परंपरा का नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और कहीं न कहीं ये समाप्त हो जाना हमें दिशा से भ्रमित कर रहा है। हमारा जो दिशा है, हमें जिस ओर जाना है उस रास्ते से, उस विकास के पथ से हमें दिशा भ्रमित किया जा रहा है और ये दिशा भ्रमित करने का कार्य कोई और नहीं बल्कि बाजार में पड़ी विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग करने वाली संस्कृति जन्म दे रही है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित हो जा रहा है, अर्थात मैं हमारे समाज को जिधर जाना चाहिए, इस विकास के पथ पर जाना चाहिए, वो विकास का पथ न बल्कि एक गर्त का पथ बना हुआ। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, अर्थात समाज में जो दिखता है वही दिखता है वाली स्थिति हमारे मन मस्तिष्क पर हावी हुआ है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। लेखक कहते हैं विज्ञापन चूंकि अट्रैक्टिव दिखाया जाता है और वो अपने आप में एक आकर्षण होते हैं, इसलिए लोग धीरे धीरे उसको अपने गिरफ्त में लेते चले जा रहे हैं और विज्ञापन भी लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता चला जा रहा है। लेखक अंत पैराग्राफ में बताने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह संस्कृति में परिवर्तन हो क्यों रहा है और इसके फैलने का परिणाम क्या होगा भारत देश के लोगों के लिए, भारत में, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह करते हुए कहते हैं यह गंभीर चिंता का विषय है। गंभीर चिंता का विषय क्या है कि धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता पर हावी हो रहा है और इसका परिणाम क्या होगा, ये सोचना एक गंभीर विषय है। लेखक आगे बताते हैं हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। क्योंकि भारत संसाधनों का देश है, लेकिन धीरे धीरे संसाधन सीमित होते चले जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं और इसी संसाधन में हमारी इस बढ़ती जनसंख्या को रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए संसाधनों की कमी महसूस हो रही है। फिर भी ये संसाधन हम अपने लिए ना बल्कि अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृति पर खर्च करते चले जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, कमी हो रही, ह्रास हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू की चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापी शिखर पे भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हो, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाद। लेखक कहते हैं आलू की चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अंतरराष्ट्रीय खाद्य वस्तुएं कही जा रही हैं, लेकिन क्या इससे हमारा पेट भर सकता है? क्या इससे हमारे शरीर की शक्ति बढ़ सकती है? कहीं न कहीं ये ह्रास और अवमूल्यन के कारण है जो आकर्षण के माध्यम से हम सभी को आकर्षित करती हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। लेखक मुख्य बिंदु की बात अब करते हुए कहते हैं कि संस्कृति के बढ़ते बढ़ते समाज पर प्रभाव यह पड़ा है कि लोगों में आपसी संबंध खराब हुए हैं। समाज के वर्गों में निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, ये जो 3 वर्ग बनाए गए हैं, इसमें किसी प्रकार की समरसता नहीं बल्कि विषमता, आक्रोश, गुस्सा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी।
लेखक इसका परिणाम बताते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़ती चली जाएगी, इससे हमारा लाभ न होकर सिर्फ हानि होगी। और वो हानि क्या हो सकती है? दिखावे की संस्कृति फैलती चली जाएगी और समाज में अशांति बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि स्वाभाविक चीज है, जब किसी वस्तु की डिमांड की जाएगी तो सबके बस की बात नहीं होती है, और जिसके बस की बात होती है वो न ले पाने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखती है, और कहीं न कहीं हेय दृष्टि से देखे जाने वाले समाज के अंदर उस प्राप्त समाज के लोगों के प्रति हिंसा, क्रूरता और आक्रोश और कुंठा क्रोध पैदा हो जाती है। लेखक आगे कहते हैं हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य से भ्रमित भी हो रहे हैं और पीड़ित भी हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे छूट रहे हैं, अर्थात भारत देश कब किस रास्ते पर विकास करेगा, इस विषय पर हम न पढ़कर हम उपभोक्तावाद की संस्कृति के गिरफ्त में आते जा रहे हैं, और हमारे विकास का जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे पीछे होता चला जा रहा है। हम झूठी पुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं, जिससे हमारी इच्छा समाप्त नहीं हो सकती। उस इच्छा के पीछे हमारा समाज और हम सभी बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे समाज की मर्यादाएं टूट रही हैं, हिंसा फैल रही है, नैतिक मानदंड जो कहलाते हैं, हर व्यक्ति का एक नियम और मानदंड होता है, वो धीरे धीरे ढीला पड़ता चला जा रहा है। व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, अर्थात मैंने जो बताया आपको, हर व्यक्ति व्यक्तिगत व्यक्ति होता चला जा रहा है और सिर्फ अपने ऊपर ही कंसंट्रेशन बनाए रख रहा है, किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क में आने से बच रहा है। कहीं न कहीं हमारे सामाजिक संबंधों को दूर किया जा रहा है इस उपभोक्तावाद की संस्कृति से। स्वार्थ, व्यक्ति का जो स्वार्थ है परमार्थ पर हावी हो रहा है। पहले के लोगों का संबंध ये था कि अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति करते थे, लेकिन आज इस संस्कृति के जन्म लेने के उपरांत हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या भी करने को तैयार है। और इसका पीछे कारण क्या है? सिर्फ एक ही चीज, पश्चिमी सभ्यता का हमारी भारतीय सभ्यता पर एक गहरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं, अर्थात हर व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती चली जा रही है। हर एक वस्तु को छूना, प्राप्त करना, उसका उपभोग करना चाहता है, और कहीं न कहीं व्यक्ति को किस बिंदु पर ले जाकर रोकेगी, इसका कोई अंत रूप, अंत स्थान, अंत नहीं है। अंत में श्यामाचरण दुबे ने इस उपभोक्तावाद संस्कृति निबंध में अपने शब्दों के साथ महात्मा गांधी द्वारा कही हुई उन बातों का भी जिक्र किया है, जिसमें महात्मा गांधी ने नवीनता का ग्रहण करने का सपोर्ट किया है, किंतु उस नवीनता में अपनी नींव को मजबूत बनाए रखने की बात भी कही है। लेखक कहते हैं गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें और अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेखक कहते हैं कि सिर्फ हम लेखक वर्ग ही नहीं बल्कि भारत के महान महापुरुषों ने भी ये बात बोली, जिसमें महात्मा गांधी का जिक्र किया गया है कि हमें नई चीजों को अपनाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए, विकास के मार्ग पर ले जाने वाली होनी चाहिए, न कि अश्लीलता की हो, न कि तुष्टीकरण की हो, न कि हमारा पतन करने वाली संस्कृति का विकास हो। महात्मा गांधी ने भारत के उन तमाम लोगों को नई वस्तुओं को ग्रहण करने का उपदेश दिया जो उनके लिए लाभकारी है, ना कि नींव को हिलाने वाली। इस तरह से श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावाद की बढ़ती हुई संस्कृति का, हमारे बाजार का, व्यक्ति का उसकी गिरफ्त में आने का जो विवरण प्रस्तुत किया है, इसके माध्यम से सीख मिलती है कि हमें विलासिता की वस्तुओं का प्रयोग अपने
उन तमाम आवश्यकताओं को जो कि प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनके एवज में बढ़ावा देना नहीं चाहिए।